हेलो गाइस, मैं हूँ रजनी विश्वकर्मा और आपके लिए स्मार्ट क्लासेस में मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 8 दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है, पहले हम इस फैक्टर पे बात करेंगे। ठीक है, तो हमने जैसा कि अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हमें किसी तरह का कोई नंबर के पैटर्न, मतलब कोई नंबर की सीरीज दी हुई है, ठीक है, या कोई भी हमें नंबर की लिस्ट दी हुई है 1 3 5 7 एंड सो ऑन लाइक दैट। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे पहले कि क्या इसमें किसी तरह का कोई पैटर्न वर्क कर रहा है, क्या कोई हमें इसमें ऐसी चीज दिख रही है जो एक पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पर देखेंगे कि 1 3 5 7 दैट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि वन में हम ऐसा क्या प्लस कर रहे हैं, वन में हम ऐसा क्या प्लस कर रहे हैं जिससे कि 3 मिल रहा है हमको। तो हमने देखा कि वन में अगर हमने +2 किया तो हमको 3 मिल रहा है। सिमिलरली अगर हमने 3 में हम क्या प्लस करेंगे जिससे 5 मिल रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं +2 मिल रहा है। अगेन 5 में हम ऐसा क्या प्लस करेंगे जिससे हमें 7 मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर भी मिल रहा है +2। तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है दैट इज +2, +2 का पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 +2 4 +2, यहाँ भी हमारा क्या चल रहा है, +2 का ही पैटर्न चल रहा है। ओके, नाउ अगर हम मैंने यहाँ पर लिखा कि मान लीजिए 3 6 12, ठीक है, इस तरह से हम चल रहे हैं यहाँ पर 24 एंड सो ऑन। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है, या यहाँ पैटर्न है भी या नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 और 6, अगर हम यहाँ +3 करते हैं तो डेफिनेटली हमको 6 मिल रहा है, करेक्ट। बट अब हम आगे देखेंगे क्या हम 6 में 3 प्लस करें तो हमें 12 मिल रहा है, नहीं गाइस, नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर हमारा +3 का पैटर्न नहीं चल रहा है। तो क्या हम ये मानते हैं कि यहाँ पर पैटर्न ही नहीं चल रहा है? तो हम और कोई इसमें देखते हैं चीज करके कि भाई कोई पैटर्न बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो जब हमने अगर 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो 6 आ रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे क्या 6 का टेबल हम 2 टाइम पढ़े तो 12 आ रहा है। यस, 12 का टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़ते हैं तो 24 आ रहा है। दैट मीन्स हमें यहाँ भी एक पैटर्न मिल गया है। हमें जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस का या माइनस का ही पैटर्न मिले, हमें हमारे सारे ऑपरेशंस में से कोई भी मिल सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ मिला कौन सा पैटर्न, दैट इज +2 पैटर्न। तो हमें ये समझ में आया कि ये सारी चीजें एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं, तो इसी पैटर्न को हम बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो हम सीक्वेंस को क्या बोल सकते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर। किसी डेफिनेट ऑर्डर में जब हमारे पास ये नंबर्स का अरेंजमेंट होता है जो कि कोई ना कोई रूल या पैटर्न फॉलो कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या जब हम सीक्वेंस निकाल रहे होते हैं तो हम हमेशा ये चीजें करेंगे कि +2 करके लेते हैं फिर -2 है, तो हम हो सकता है गाइस कई बार हमारे पास बहुत सारे फॉर्म में टर्म्स दिए हैं, तो हम कैसे टर्म्स को निकालेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तैयार किया गया जो कि है हमारा an, है ना। मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको ये बहुत सारी टर्म्स, ये टर्म्स दी है और यहाँ पर से कोई नॉर्मल बीच में से किसी टर्म को पूछ लिया गया कि आप भाई इसमें 100 टर्म निकालिए या 101 टर्म निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो हम उसको क्या करते हैं, वहां पर हम एक कंसीडर कर लेते हैं एक जनरल टर्म दैट इज an। ठीक है, तो an को हम क्या बोलते हैं, an होता है हमारा जनरल टर्म। ओके,
तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जी हाँ, ये देखा देखा लग रहा है कुछ। ये हमारा 10th जो कि हमने पढ़ा था चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5, उसी का हमारा जो जनरल रूल है वही हमारा सीक्वेंस का भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि सीक्वेंस का अगर हम कोई जनरल फॉर्म निकालते हैं तो वो होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, n is number of terms and d is common difference. ओके, राइट, कॉमन डिफरेंस जो आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, चलिए हम एक छोटा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जब हमारे पास किसी तरह का कोई सीरीज, कोई सीक्वेंस, कोई टर्म ऐसे दिए होते हैं नंबर, तो हम उनमें से क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल के बता सकते हैं कि अब आगे की टर्म्स क्या आएंगी यहाँ। तो डी क्या होता है, a2 माइनस a1, या आप लिख सकते हैं a3 माइनस a2, और आप लिख सकते हैं a4 माइनस a3। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि ये a3 में है या नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं सीक्वेंस के टाइप्स क्या होते हैं। सीक्वेंस दो टाइप के होते हैं। सीक्वेंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, दैट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। जैसा कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स जहां पर हमारा टर्म टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, जहां पर हमारा सीक्वेंस टर्मिनेट हो जाता है, सॉरी, जहां पर हमारा सीक्वेंस टर्मिनेट हो जाता है, जैसे कि 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनाइट टर्म। अब आती है बात इनफाइनाइट टर्म की। तो इनफाइनाइट नंबर हमको बता रहा है कि जहां पर हमारे जो सीक्वेंस है वो हमारा चलता ही जा रहा है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उस तरह के टर्म को हम बोलते हैं, उस तरह के सीक्वेंस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्मूला निकल कर आया है, जिसे अब हम ए एन से ना बोलकर टी एन से डिनोट करते हैं, और वो हमारा होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, और ए एन हमने पढ़ ही लिया है कि ए एन कैसे बोलते हैं हम किसी भी जनरल टर्म को, कि आपको बीच से कोई भी टर्म उठा के बोल दिया कि आप इसको फाइंड करिए, तो उसको हम नाम देंगे जनरल टर्म। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई भी सीक्वेंस दिया ही नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं दिया है ना, लेकिन आपको कोई जनरल टर्म या कोई जनरल फॉर्मूला दे दिया गया है, लाइक आपको दे दिया है, मान लीजिए ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 5, और आपसे बोल दिया गया कि इसमें सीक्वेंस निकालिए। ठीक है, सीक्वेंस, और बोल दिया कि फर्स्ट 5 टर्म निकालिए इसके। तो हमको कुछ नहीं करना है, एन की जगह पर हमें हमारे सारे नेचुरल्स नंबर रख के वैल्यूज लानी है। कैसे, जैसे देखिए हमने यहाँ रखा n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, तो n की जगह पर आपको क्या रखना है, 1 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, कितना आ गया हमारा a1, 2 1 जा 2 प्लस 5, a2 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 7, है ना। सिमिलरली n के प्लेस पे अब हम, अगर हमें 5 टर्म लाने को बोला है, तो हमने कर दिया n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 1 जा 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 7, हमें मिल गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब इसी तरह अगर हमें सेकंड टर्म निकालना है, तो हम ए एन के प्लेस पर क्या रखेंगे, 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम 2 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ, पुट n इज इक्वल टू 2, तो हमारा a2 आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 2 जा 4 प्लस 5 दैट इज 9, ये आ गया हमारा a2। सिमिलरली अगर हमें a3 निकालना है, तो हम n की प्लेस पर पुट करेंगे 3, तो हमारा यहाँ पर आएगा a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3
प्लस 5, 2 3 जा 6 प्लस 5, तो A3 आ गया आपका 6 प्लस 5 11। ठीक है, इसी तरह अगर हमें A4 निकालना है तो हम n की प्लेस पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। ठीक है, हमारा n की प्लेस पे पुट n इज इक्वल्स टू 4, तो ये हमारा आ जाएगा A4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 5, 2 4 जा 8 प्लस 5 13। ठीक है, इस तरह से हम हमारी सीक्वेंस को तैयार कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा, A5 भी हमें निकालना है, A5 हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 5, तो A5 हो गया हमारा 2 5 जा 10 प्लस 5 दैट इज 15। ठीक है, तो ये हमारा हो गया A5। तो अब हम सीक्वेंस लिख सकते हैं, हमारा आंसर लिख सकते हैं। सीक्वेंस दैट इज हमारा A1 कहाँ से शुरू हुआ था 7, A2 हमारा था 9, A3 था हमारा 11, A4 था हमारा 13 और A5 था हमारा 15। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। अब अगर मैं अभी हमने देखा कि कोई ना कोई पैटर्न हमारे पास यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो हमने उसको सीक्वेंस बोल दिया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक एक चीज बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दिया है कोई सीक्वेंस दिया हुआ है 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन। सिमिलरली देखिए, आ रहा है कोई पैटर्न समझ में, नहीं आ रहा। ठीक है, तो नहीं आ रहा मतलब अब हम क्या करेंगे, हमें लग रहा है कि ये सीक्वेंस में नहीं है, बट हम थोड़ा कोशिश करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें फर्स्ट टर्म हमारा और सेकंड टर्म दोनों कैसा है, हमारा सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, हमारा A1 और A2 1 आ रहा है। अब हम थर्ड टर्म पर जाते हैं, ये जो थर्ड टर्म है जो कि 2 दिया हुआ है, क्या वो फर्स्ट और सेकंड टर्म से कुछ रिलेट कर रहा है, तो यस, अगर हम 1 प्लस 1 कर रहे हैं तो हमारा 2 आ रहा है। फिर हम देखेंगे क्या 3 हमारा किसी चीज से रिलेट कर रहा है, आगे की किसी टर्म से रिलेट कर रहा है, तो यस, जब हम 1 प्लस 2 कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है ना। अगेन हम 5 को देखेंगे, क्या किसी आगे की टर्म से, प्रीवियस टर्म से कोई रिलेट कर रहा है, तो यस, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8। अरे वाह, ये तो पैटर्न बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, अब चीज लिखते हैं कि भाई हमने जब A1 A2 हमें 1 दिया था और हमने A3 निकाला, तो A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A2 प्लस A3, A2 प्लस A3 ये लिख सकती हूँ मैं, है ना। जब A2 में मैं A3 को प्लस कर रही हूँ, सॉरी A3 को जब मैं सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को जब प्लस कर रही हूँ तो मुझे ये थर्ड टर्म मिल रही है, फोर्थ टर्म मिल रही है, सॉरी। तो हम यहाँ पर निकालेंगे A3, अगर हम यहाँ पर A2 की वैल्यू रख देते हैं 1 और A3 की वैल्यू रख देते हैं 2। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया है, हमें यहाँ पर हमें A1 और A2 दिया हुआ है 1। ठीक है, और हमें A3 निकालना है, तो A3 के लिए हम क्या करेंगे, A1 प्लस A2। ठीक है ना, तो हमारा 2 मिल जाएगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 मिल रहा है हमें। सिमिलरली अगर मैं A4 निकालती हूँ तो A4 के लिए मुझे क्या चाहिए, A3 A2 प्लस A3, A2 प्लस A3, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, A4 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू है हमारी 1 और A3 की वैल्यू है हमारी 2, तो हमारा आ गया 3। देखिए 4 आ गया हमारा। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पर इस तरह के पैटर्न को देख रहे हैं तो कि अगर हम इन दोनों टर्म को प्लस कर रहे हैं तो थर्ड आ रही है टर्म, सेकेंड और थर्ड को प्लस कर रहे हैं तो फोर्थ टर्म आ रही है ना। इस तरह का पैटर्न फॉलो करना है। अब क्या हम हर बार ऐसा करके देखेंगे इसको कि भाई कैसा पैटर्न चल रहा है,
तो अब इसके लिए भी हम फॉर्मूला खुद निकालेंगे, ठीक है, कि कैसे फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इस 4 को n कंसीडर कर लीजिए कि 4 क्या है, n के इक्वल है, ठीक है। 4 हमारा यहाँ पर जो है वो n के इक्वल दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या 4 को n कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो 4 में से मैं ऐसा क्या प्लस या माइनस करूं जिससे 2 आ जाए, तो वो क्या नंबर है, 2, कि अगर हम 4 में से मैम 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, तो 4 को हमने जब n कंसीडर किया था तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 2, है ना। और फिर A3, अब हम 4 में ऐसा क्या माइनस करें जिससे 3 आ जाए, तो 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, करेक्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे ए एन माइनस, कितना किया हमने यहाँ पर 3 लाने के लिए 1, ठीक है। तो ये देखो हमें यहाँ से जनरल फॉर्मूला मिल गया, किस तरह के सीक्वेंस का, इस तरह के सीक्वेंस का जहां फर्स्ट 2 टर्म तो सेम है बट थर्ड टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से कुछ ना कुछ रिलेट करती हुई बन रही है, ठीक है। तो वो हमारा रिलेशन निकल गया, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 2 प्लस ए एन माइनस 1। ओके, इस तरह के सीक्वेंस को बोलते हैं हम फिबोनाची सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस है ये हमारा, फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस से रिलेटेड चीजें सारे आपके सारे फैक्टर्स हो गए हैं कि किस तरह से हमने पैटर्न निकाला, पैटर्न पता किया, उस पैटर्न से कैसे हमने जनरल फॉर्मूला पता किया, जनरल फॉर्मूले से फिर अगर हमें कोई जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है, अगर हमें कोई जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है तो कैसे हम सीक्वेंस को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हमने टाइप ऑफ सीक्वेंस देखे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, टर्मिनेट हो जाता है तो फाइनाइट है, टर्मिनेट नहीं होता है चलता जा रहा है सो ऑन, nth टर्म तक जा रहा है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पूरा सीक्वेंस के बारे में था। और फिर हमने लास्ट वन देखा कि अगर हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म सेम है बट बाकी की टर्म्स प्रीवियस टर्म से रिलेट करके बन रही हैं और उससे जब हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला दैट इज ए एन इक्वल ए एन माइनस 2 प्लस ए एन माइनस 1, दैट इज फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, तो अब इसके बाद आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.1। सो टिल देन बाय बाय।